हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का दूसरा तरीका। तो उस तरीके में हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है जो कि है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2 and for cos theta is equal to under root fingers above by 2 एंड टेन थीटा को तो हम जानते ही है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ये याद करने के लिए ट्रिक्स है। ठीक है, हम हमारे हाथ से या फिंगर टिप्स की हेल्प से कैसे वैल्यूज को लर्न करेंगे, उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय 2, मेन डिवीजन या डिवाइड लगाइए, और कॉस थीटा अभी क्या बताया, अंडर रूट फिंगर्स अबव बाय 2। तो ये तीन हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। ठीक है, सारे जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यू लर्न करने के लिए। अब करते कैसे हैं, तो आपके पास ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपकी जो फिंगर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये जो थंब है उसे हम क्या असाइन करेंगे, 0 डिग्री। फिर आपको जो इंडेक्स फिंगर दिख रही है उसे हम असाइन करेंगे 30 डिग्री। मिडिल फिंगर को असाइन करेंगे 45 डिग्री। रिंग फिंगर को असाइन करेंगे 60 डिग्री एंड लिटिल फिंगर को असाइन करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का जो आपको ये फिंगर्स दिख रही हैं, इनको हमने ये पांचों स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू असाइन कर दी है, विच इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि साइन की जो स्पेसिफिक एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, या फिर कॉस की फाइंड कीजिए, या फिर टेन की फाइंड कीजिए, तो हम इस ट्रिक से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि हम इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देन हमको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ, किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम, देन साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 डिग्री एंड लास्ट साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे निकालना है, इस ट्रिक से ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिंगर्स बिलो बाय 2। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें, तो फिंगर्स बिलो बाय 2 मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 0 डिग्री निकालना है। तो मैंने अभी आपको समझाया, आपने थंब को क्या असाइन किया है, 0 डिग्री असाइन किया है। ठीक है, बिलो मीन्स नीचे, तो क्या है 0 डिग्री के नीचे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं है ना। ठीक है, विच मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, रूट 0, तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0। तो देखिए निकल गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब क्या होगा, साइन 30 डिग्री की निकालना है आपको। तो फिर से देखिए ज़रा, साइन 30 डिग्री आपने इस इंडेक्स फिंगर को क्या असाइन किया था, 30 डिग्री। तो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, फिंगर्स बिलो अंडर रूट बाय 2। तो यहाँ पर 30 की निकालनी है, तो इसके बिलो में आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1। 1 है ना, मतलब ये एक ही थंब है ना, तो एक हुआ ना ऐसे। तो इसके बिलो कितनी फिंगर दिख रही है, एक ही दिख रही है, तो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाय 2। ठीक है, अब रूट 1 होता है 1 बाय 2, एज इट इज, ये आ गई वैल्यू 30 डिग्री की। ठीक है, अब इसी तरह से 45 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए, मिडिल फिंगर को आपने 45 डिग्री असाइन किया हुआ है, इसके बिलो देखिए, नीचे देखिए कितनी फिंगर से, 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में रूट 2 बाय 2। अब यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसे आपको रैशनलाइज करना है।
ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, और आपको पता है √2 हो जाता है 2/2 √2। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1/√2। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/√2। ठीक है। अब 60 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं ये रहा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने रिंग फिंगर को 60 डिग्री असाइन किया हुआ है, तो हम बिलो देखेंगे साइन के लिए कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। ठीक है। मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जा रही हूँ, इस पूरे हाथ को देखते हुए। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास √3/2। अब लास्ट है साइन 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा आपका लिटिल फिंगर, इसको आपने असाइन किया है 90 डिग्री। इसके नीचे कितनी फिंगर दिख रही हैं आपको 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √4/2। √4 मतलब 2/2 विच मीन्स 1। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का। बहुत आसान था। हमने क्या किया है, साइन के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिक या फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जो कि हम किससे देखते हैं, इन फिंगर टिप्स से, है ना। हमने इसको 0 डिग्री असाइन किया, इसे 30 डिग्री, इसे 45 डिग्री, इसे 60 डिग्री एंड इसे 90 डिग्री। अब हम बिलो बात करेंगे, नीचे बात करेंगे। नीचे करेंगे मतलब कैसे करेंगे, इसमें आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। 0 डिग्री पूछा है तो आप 0 डिग्री देखिए, इसके बिलो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई फिंगर नहीं है, विच मीन 0 है, और बिल्कुल इस फॉर्मेट में रख दीजिए एंड वी गेट द आंसर। ठीक है। सेम इसी तरह से मैंने ये सारे निकाले हैं। अब मैं बात करूंगी किसकी, अब हम निकालेंगे किसको, कॉस को। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड लास्ट कॉस 90 डिग्री। ठीक है। 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, अब जब साइन में आपने इस वाले को इस्तेमाल किया था, तो कॉस वाले के लिए आप इसको यूज कीजिए। क्या लिखा है, अंडर रूट फिंगर अबव बाय 2। अब ऊपर, ठीक है, बिलो नीचे हम देख रहे थे कितनी फिंगर्स हैं, अब देखेंगे कितनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपको ये ट्रिक लिखी हुई है इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 डिग्री, तो ये रहा हमारा 0 डिग्री, थंब को आपने 0 डिग्री असाइन किया है। ठीक है। तो अब हमको अब देखना है, ऊपर देखिए कितनी फिंगर्स है 1 2 3 4, विच मीन्स √1 2 3 4 है, तो 4 लिख दिया बाय 2, और ये आ जाएगा 2, और ये कैंसिल हुआ 1। ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री कितना मिल गया हमको 1। इसी तरह से 30 डिग्री देखिए तो कितनी है 1 2 3, विच मीन्स √3/2। तो √3/2 तो वही का वही होगा, यही वैल्यू है हमारी। 45 के लिए क्या करने वाले हैं, 45 के आप देख सकते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा √2/2। अगेन यहाँ पर आपको ज़रूरत है रैशनलाइज करने की, ताकि ये √2 हट जाए। तो क्या करेंगे, √2 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये होने वाला है 2, और ये होने वाला है 2 कैंसिल आउट होगा, तो 1/√2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 45 की है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं cos 60 की वैल्यू। cos 60 के ऊपर आप देख सकते हैं 1 है, तो √1/2, और इसका आएगा 1/2। ठीक है। इसी तरह से 90 का कितना निकल के आएगा, तो 90 के ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है, विच मीन्स √0/2, जो कि 0/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। तो ये इस तरह से आपने cos 0 30 45 60 90 एंड 0 डिग्री की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है। अब इसी तरह से आपको 10 करना है, तो 10 का मैंने क्या समझाया आपको, 10 होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन का हमको पता है ये है फॉर्मेट लिखने का, और कॉस का ये है। ये जस्ट किसके लिए है, ये ट्रिक है ताकि आप आसानी से इन वैल्यूज को याद कर सकें। ठीक है। तो मैं याद करके दिखाती हूँ आपको 10 के लिए। तो कैसे करेंगे, हमें निकालना है, मान के चलिए 0 डिग्री की वैल्यू। तो क्या करना है, आप देख चुके हो। अब इसे अगर आपको साइन निकालना आ गया है, कॉस निकालना आ गया है, तो 10 बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं हम, आप देखते जाइए। 0 डिग्री चाहिए ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू रख दीजिए। अभी आपने निकाला है, साइन 0 आया था 0, कॉस 0 कितना आया था, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप निकालिए किसकी वैल्यू, 30 डिग्री की। तो साइन 30 डिग्री कितना निकाल चुके हो ऊपर आप, 1/2, डिवाइड कीजिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, √3/2। अब क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो कितना आया 1/√3। ठीक है, अब निकालिए tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो sin 45 कितना था 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 कितना था आपका, तो वो था 1/√2। सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से आप निकालिए tan 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी sin 60। तो sin 60 होता है √3/2 एंड cos 60 कितना होता है 1/2। सॉल्व कीजिए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ मिलेगा आपको √3। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू जो tan की है वो है √3। एंड इसी तरह से जो लास्ट है tan 90 डिग्री, उसके लिए sin 90 की वैल्यू लिखेंगे। sin 90 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय cos 90 की वैल्यू जो कि है 0, और आप 1 या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपनी सारी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू निकाल ली है। अब हम जानते हैं साइन कॉस एंड टेन तीनों के रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉसेक सेकेंड कॉट। तो आप इनका उल्टा लिखेंगे तो उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो साइन का रेसिप्रोकल या उल्टा क्या है, कॉसेक है। तो जो साइन की वैल्यू है उसे उल्टा कर दीजिए। साइन की वैल्यू थी 0/1, ये क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। इसी तरह से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और कंसेप्ट आप सभी से शेयर करूँगी। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।